स्वागत है आप सभी लोगों का माई एकेडमी में। आज हम इतिहास से एक ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं जिससे शायद ही कोई एग्ज़ाम है जिससे क्वेश्चन ना आया हो। आपको सामने दिख रहा होगा फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की बात हो रही है, यानी भारत का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम है जो 1857 में लड़ा गया था, उससे संबंधित क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा में आते हैं उनका कलेक्शन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। इसमें आपको अलग अलग चित्र दिखाए गए हैं, तो इन चित्रों से आप पहले से परिचित भी हैं और यहाँ पे भी आपको जो है इसके बारे में बताया जाएंगे और इनसे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857। पहला जो इसमें क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड डलहौजी? तो इसमें बी वाला आंसर करेक्ट है। लॉर्ड कैनिंग उस समय जो है भारत के गवर्नर जनरल थे। 1857 के समय भारत के सम्राट कौन थे? खान बहादुर खान, बहादुर शाह जफर, अजीमुल्ला या औरंगजेब? तो बी वाला करेक्ट आंसर है। बहादुर शाह जफर जो है 1857 की क्रांति के समय भारत के सम्राट थे। मंगल पांडे का संबंध जो है किस नेटिव इन्फेंट्री से था? 31वीं, 34वीं, 35वीं या 37वीं? तो जो है 34, 34वीं जो है नेटिव इन्फेंट्री से मंगल पांडे का संबंध था। ये क्वेश्चन पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें जो है याद नहीं रहता है। आप जो है नॉर्मली याद कर लेते हैं कि मंगल पांडे का संबंध जो है 1857 से है, बलिया के रहने वाले हैं, जो कि नीचे आपको मेंशन यहाँ है कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे द्वारा गाय और सूअर की चर्बी से युक्त कारतूस चलाने से बैरकपुर छावनी कहाँ पे स्थित है? ये कलकत्ता में मना कर दिया गया था, जिसके लिए उनको फांसी दे दी गई बाद में। जन्मस्थान बलिया के उत्तर प्रदेश में इनका जन्मस्थान है। और संबंधित इससे क्या है? लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूस्टन को इन्होंने गोली मार दी थी। यह भी आपके लिए जो है ये करंट अफेयर स्टैटिक जीके है। अगला है कि 1856 में अंग्रेज़ों ने ब्राउन बैस के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय हुआ और इस राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। बंगाल सेना में यह फॉल फैल गई थी कि कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग हुआ है और यही कारण था कि बाद में जो है बंगाल की सेना जो बैरकपुर छावनी है वहाँ से ये विद्रोह शुरू हो गया। अगला प्रश्न है कि 1857 में किस तिथि को मेरठ के 3 रेजिमेंटों के सिपाहियों ने अंग्रेज़ों के शस्त्रागार लूट लिए थे? 5 मई, 7 मई, 10 मई या 15 मई? तो सी वाला इसका करेक्ट आंसर है कि 1857 में मेरठ के जो 3 रेजिमेंट के सिपाही हैं उन्होंने 10 मई को अंग्रेज़ों के शस्त्रागार को लूट लिया था। 10 मई 1857 की बात हो रही है। और इस तिथि के अगले दिन अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को सैनिकों ने बादशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? विनय दामोदर सावरकर ने लिखी है, अशोक मेहता ने लिखी है, पीसी जोशी ने लिखी है या सर सैयद अहमद खान ने लिखी है? तो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक जो पुस्तक है वो विनय दामोदर सावरकर की लिखी हुई है। अन्य पुस्तकों को देख लेते हैं। द ग्रेट रिबेलियन ये अशोक मेहता की लिखी हुई है। रिबेलियन 1857 पीसी जोशी की लिखी है और सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आरसी मजूमदार द्वारा लिखित है। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ध्वज में जो चिन्ह बने थे वो कौन कौन से थे? कमल और चक्र था, हल और रोटी थी, कमल और रोटी थी, मोर और रोटी थी। तो इसमें सी वाला करेक्ट आंसर है। कमल और रोटी उस समय ध्वज चिन्ह के रूप में प्रयोग किया गया था। नाना साहब के बारे में देखते हैं। नाना साहब का चित्र यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। नाना साहब के बारे में वास्तविक नाम क्या था इनका? धुंधु पंत। और इनका संबंध कहाँ से है? कानपुर से है।
परिचय अगर देखें तो ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, और समस्या क्या थी कि दत्तक पुत्र होने के कारण पेशवा का उत्तराधिकारी अंग्रेज इन्हें नहीं मान रहे थे। इसी कारण इनका जो है अंग्रेज़ों से जो है विवाद हुआ। तात्या टोपे की अगर बात करें तो ये तात्या टोपे का चित्र है। वास्तविक नाम इनका रामचंद्र पांडुरंग है। ये भी कानपुर से संबंधित है। इनको इटली का गैरीबाल्डी कहा जाता है। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, इटली का गैरीबाल्डी किसको कहा जाता है, तो वहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि ये जो हैं तात्या टोपे जो है इटली के गैरीबाल्डी कहे जाते हैं। इन्होंने लंबे समय तक अंग्रेज़ों से लड़ाई की और अप्रैल 1859 में तोप से अंग्रेज़ों ने इनको उड़ा दिया। महारानी लक्ष्मीबाई, तो यहाँ पे एक कोटेशन है कि द डिफीटेड एंड किल्ड ऑन द फील्ड ऑन बैटल इफ डिफीटेड एंड किल्ड ऑन द फील्ड ऑफ बैटल वी शैल श्योरली अर्न इटर्नल ग्लोरी एंड सॉल्वेशन। कहने का मतलब कि इन्होंने कहा था कि अगर हम युद्ध भूमि में अगर शहीद हो जाते हैं तो हमें वास्तविक जो है निर्माण और गौरव तभी प्राप्त होगा। नाम महारानी लक्ष्मीबाई का नाम जो है मणिकर्णिका नाम है, क्योंकि कर्णिका घाट पर जो बनारस का है वहाँ पे जो है ये जन्म ली थी। झांसी के राजा गंगाधर राव से इनकी शादी हुई थी। 1853 में राव की मृत्यु हो गई और उसके बाद दामोदर राव नामक बच्चे को इन्होंने गोद ले लिया, और जिसको अंग्रेज़ जो है स्वीकार नहीं कर रहे थे। गोद निषेध नियम का हवाला देकर वो अस्वीकार कर दिए और उन्होंने झांसी को, यानी कि झांसी इनका जो क्षेत्र था उसको हड़पने की कोशिश किए, जिसके कारण ये अंग्रेज़ों से लड़ाई की। यहाँ आगे है मेंशन कि इसके कारण रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों से लड़ते हुए ग्वालियर में शहीद हो गई और वहीं इनकी समाधि भी बनाई गई। ये क्वेश्चन MP PCS मध्य प्रदेश PCS में पूछा गया था कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ बनाई गई, तो ग्वालियर में बनी है। बाबू कुंवर सिंह के बारे में देखें कि बिहार के जगदीशपुर के जमींदार थे। खुद को जमींदार से राजा घोषित करने के कारण अंग्रेज़ों ने जो है इनसे जो है युद्ध किया। छापामार युद्ध के लिए ये जो है फेमस थे। आजमगढ़ और वाराणसी में इन्होंने अंग्रेज़ों से लड़कर सफलता हासिल की थी। बेगम हजरत महल संबंध कहाँ से है, लखनऊ से है। अवध राज्य की ये प्रमुख थे। अंग्रेज महिला शासक वाले क्षेत्रों को जल्द से जल्द अपने कब्जे में लेना चाहते थे। उसमें बेगम हजरत महल का भी जो है लखनऊ का हिस्सा आता था, जिसको वो अपने में मिलाना चाहते थे। इसके कारण बेगम हजरत महल ने उनसे जो है वीरतापूर्वक लड़ाई की। इस चित्र को देखिए, ये उस समय जो पहले जो क्वेश्चन दिया गया था ऊपर कि भारत के सम्राट कौन थे, तो यही उस समय भारत के सम्राट थे, यानी बहादुर शाह जफ़र का ये चित्र है। भारत के अंतिम मुग़ल सम्राट भी थे। मेरठ के क्रांतिकारियों ने अपना प्रतिनिधि बनाया था और दिल्ली को अंग्रेज़ों से मुक्त करा लिया। शीघ्र ही इनको बंदी बना लिया गया और रंगून यानी बर्मा इनको भेज दिया गया था। ये अंग्रेज़ों ने जो है इनको बर्मा भेज दिया बंदी बना के। बेगम जीनत महल के बारे में देखें, ये कौन है, बहादुर शाह जफ़र की पत्नी हैं। राष्ट्र सेवा के लिए लड़ने वाली साहसी महिला थीं। देश सेवा में खुद को लगाईं और अपने सुख सुविधाओं को इन्होंने त्याग दिया था। रानी अवंतीबाई मध्य प्रदेश की रियासत रामगढ़ से इनका संबंध है। यानी कि अगर कोई पूछे कि रानी अवंतीबाई का संबंध किस स्थान से है, तो मध्य प्रदेश से है, और अगर स्पेसिफिक पूछा जाए तो रामगढ़ से है। साहसी महिला के रूप में अंग्रेज़ों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। अब एक शार्ट नोट में अगर देखें कि कौन व्यक्ति किस स्थान का नेतृत्व कर रहा था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में, तो दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय और जफ़र बख्त खां, ये दिल्ली से थे।
कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे 2 लोग थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर 2 लोगों का नाम लखनऊ से है। झांसी या ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे का कानपुर से भी संबंध है और झांसी या ग्वालियर से भी है। जगदीशपुर से कुंवर सिंह अमर सिंह का संबंध है, कुंवर सिंह का और अमर सिंह का। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्लाह का संबंध है। इलाहाबाद से लियाकत अली का संबंध है। बरेली से खान बहादुर खां का संबंध है और फतेहपुर से अजीमुल्लाह का संबंध है। तो ये आपका जो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो प्रश्न प्रमुख हैं उनका कलेक्शन आपको दिया गया था, इसको आप नोट करेंगे। आगे इसी तरह जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर हम प्रस्तुत होंगे। थैंक यू वेरी मच।